नमस्कार, मैं अपर्णा और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। समस्तीपुर से सांसद और देश की सबसे युवा सांसद शांभवी चौधरी आज चर्चा में है। वजह विकास नहीं बल्कि विकास न करने का तर्क। 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन एमपी फंड से एक भी रुपया जमीन पर नहीं उतरा। और जब सवाल पूछा गया तो जवाब ऐसा आया कि सियासत भी सोच में पड़ गई। दरअसल जिन 6 सांसदों ने 2 साल में एमपी फंड का एक भी पैसा खर्च नहीं किया, उस सूची में समस्तीपुर के एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी का भी नाम शामिल है। जब सांसद एक कार्यक्रम में शामिल होने समस्तीपुर पहुंची और पत्रकारों ने सवाल दागा तो जवाब मिला सीधा, साफ और चौंकाने वाला। सांसद ने कहा कि एमपी फंड खर्च करना उनका निजी अधिकार है, वह विपक्ष की मर्जी से एक भी रुपया खर्च नहीं करेंगी। यानी जनता का पैसा जनता के लिए नहीं, पहले पार्टी और एनडीए कार्यकर्ताओं की मर्जी से तय होगा। मतलब साफ है, पहले कार्यकर्ता राजी, फिर विकास की बारी। शांभवी चौधरी यही नहीं रुकी, विकास को लेकर सवाल उठाने वालों पर उन्होंने नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगा दिया। सांसद का कहना है कि अगर विकास नहीं हुआ होता तो विधानसभा चुनाव में एनडीए की आंधी कैसे आती। एक फॉल्स नैरेटिव को बिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है। जो एमपी फंड होता है वो किसी भी तरीके से फाइनेंशियल ईयर से गाइड नहीं होता है। एमपी फंड जब आता है, वो जो एमपी हो या एमएलए है, जो जनप्रतिनिधि है, उनको जब भी कोई फंड आता है वो उनके पॉलिटिकल विजडम यानी राजनीतिक चेतना पे डिपेंड करता है कि वो अपने फंड को कैसे खर्च करना चाहते हैं। जहाँ तक रही बात मेरे फंड की और मेरे लोकसभा की, तो समस्तीपुर लोकसभा में भारत सरकार और बिहार सरकार की कई ऐसी योजना है जिसके तहत डेवलपमेंट के कार्य को गति भी दी गई है और समस्तीपुर लोकसभा के लिए काम भी किया गया है। आप अगर ग्रामीण कार्य विभाग को ही देख लें तो 100 करोड़ से ऊपर का काम समस्तीपुर लोकसभा में हुआ है। अगर आप शिक्षा विभाग को देख लें, स्वास्थ्य विभाग को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर का पथ निर्माण आप देख लें, एनएचएआई देख लें, आप रेलवे देख लें, लगातार ऐसे डिपार्टमेंट है। भारत सरकार और बिहार सरकार की कई ऐसी योजना है। जब हम लोग के पास कोई आवेदन आता है तो उस आवेदन को सबसे पहले हम लोग ब्रेक करने का कोशिश करते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजना होती है जिसमें छोटे छोटे काम भी हो सकते हैं। यहाँ तक रही बात एमपी फंड की, तो हम अपना एमपी फंड कैसे स्पेंड करते हैं ये मेरी राजनीतिक चेतना है। जब 1 साल पूरा हुआ, हमको नहीं लगा कि सफिशिएंट था कि हम अपने 6 विधानसभा में बराबर उस फंड को बांट पाएंगे, तो हम वेट किए। उसके बाद दूसरे साल का जब आया तो बिहार विधानसभा का चुनाव आ गया। तो अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनके गाँव, उनके पंचायत में किस तरीके से इस फंड को स्पेंड करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से ये जो फंड है इसको फाइनेंशियल ईयर से नहीं गाइड किया जाता है। वो फंड मेरे पास रहेगा और जब हमको, जैसे मेरे कार्यकर्ताओं को उचित लगेगा, एनडीए के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उचित लगेगा, वैसे इस फंड को स्पेंड किया जाएगा। विपक्ष के कहने पे कैसे हमको फंड चलाना और अपना लोकसभा चलाना है ये हमको विपक्ष नहीं बता सकता। यानी विकास दिखे या ना दिखे, आंधी आई थी, वही सबसे बड़ा प्रमाण है। मनरेगा को बंद कर उसकी जगह जी राम जी योजना लाने पर भी सांसद ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह हाय तौबा मचा रहा है। यह योजना पहले से बेहतर है और बेरोजगार मजदूरों को फायदा मिलेगा। हालांकि योजना का फायदा कब और कैसे मिलेगा, इस पर फिलहाल सन्नाटा है। तभी तो अगर बिहार सरकार और भारत सरकार की योजना के तहत डेवलपमेंट का काम नहीं होता, अगर विकास के कार्य नहीं होते, तो पूर्ण बहुमत की फिर से एनडीए की सरकार कैसे बनती। अगर जिस तरीके से हम लोग चुनाव जीते हैं, आप कह सकते हैं कि एक आंधी जैसा एनडीए का आया, क्योंकि आप विकास की राजनीति जो है वो नफरत की और भेदभाव की राजनीति पे भारी पड़ी है। लोगों को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के तमाम लीडर्स, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व पे भरोसा था, तभी ना एनडीए की सरकार वापस आई है। अब बाकी आप ये जनप्रतिनिधि को जबरदस्ती आप लोग एक ब्रैकेट में फिट करना चाहेंगे कि उनका फंड नहीं स्पेंड हुआ तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देखिए, ये सर्टिफिकेट 5 साल बाद हमको समस्तीपुर की जनता देगी, विपक्ष को इंतजार करना चाहिए 5 साल। देखिए, मनरेगा पे ये नाम की राजनीति करने का उन लोग प्रयास कर रहे हैं। राम जी के नाम से विपक्ष को क्या दिक्कत है हमको ये नहीं समझ में आता, पर जी राम जी जो है गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये जी राम जी का फुल फॉर्म है और इसके तहत जो मनरेगा है उसको रिवैम्प किया गया है।
गुड गवर्नेंस क्या होता है? गुड गवर्नेंस ये होता है कि अगर कोई पुरानी पॉलिसी है जिसके तहत समय रहते आपको कुछ चेंज करना है और उस पॉलिसी को और बेहतर बनाना है, तो आप उसको और बेहतर बनाते हैं। इसमें जो है वो 100 वर्किंग डेज से उसको 125 वर्किंग डे किया गया है। इसके तहत बहुत सारे ऐसे ग्रामीण जो टास्क है उस जो कार्य मनरेगा के तहत हो सकते हैं उसको और बढ़ाया गया है। जो एग्रीकल्चरल सीजन है उसको सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो ये सारी एक ऐसी डिमांड थी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से उठ के मनरेगा को रिवैम्प करने के लिए और रिन्यू करने के लिए आ रही थी। मनरेगा को रिवैम्प किया गया है, रिन्यू किया गया, और महात्मा गांधी जी का ही तो सपना था कि विकसित गांव बने, विकसित जो ग्रामीण क्षेत्र है वो हमारा विकसित बने, ग्रामीण क्षेत्र हमारा सशक्त बने। ये महात्मा गांधी का विजन था। तो हम लोग तो बापू के विजन को धरातल पर उतारे हैं। विपक्ष इस पे जबरदस्ती नाम की राजनीति करना चाह रही है क्योंकि उनको राम जी के नाम से। बहरहाल अब सवाल यही है, एमपी फंड जनहित के लिए है या फिर पार्टी के हित के लिए, और क्या विकास की चाबी अब फाइलों में नहीं कार्यकर्ताओं की बैठक में तय होगी? सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।